नमस्कार, मौसम तेलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार स्थिति रहेगी रात्रि के दौरान। तो यहाँ पर देखिए तो रात्रि के दौरान राजस्थान के कई भागों में, जिसमें जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाके हैं और उत्तरी इलाके हैं, वहाँ से होते हुए बीकानेर संभाग के दक्षिण मध्य दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, जहाँ मेघ गर्जन धूल भरी अंधड़ के साथ कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग की और उदयपुर संभाग की और भी कई भागों में 24 घंटों के दौरान तेज मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहेगी और अलग अलग भागों में बारिश होने की संभावना है। जो सिस्टम ग्वालियर और इससे सटे हुए उत्तर पश्चिमी जो भाग है मध्य प्रदेश के, वहाँ पर बना हुआ था, ये कुछ कमज़ोर होकर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन चुका है और ये रिकर्व करता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर वापस बढ़ सकता है, पूर्वी उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों की ओर। लेकिन जल्द ही बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ सिस्टम प्रभावी होगा और ये पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसके साथ मर्ज होगा और पुनः जो है ये मध्य प्रदेश के मध्य भाग उत्तर पश्चिमी भागों की ओर फिर से बढ़ जाएगा। उसके बाद इसके जो है गुजरात के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने की संभावना है, उसी सिस्टम के दक्षिण पूर्वी राजस्थान होते हुए, जिससे गुजरात के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में फिर से भारी बारिश की गतिविधियाँ, बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी होगी। और उसी दौरान राजस्थान के जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, कोटा उदयपुर संभाग से लगाकर, जिस पर जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल रात्रि के दौरान कहाँ किस प्रकार का मौसम रहेगा उस पर बात करते हैं, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, जिसमें आपको डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अभी का रात्रि का जो बारिश की गतिविधियों का दौर रहेगा उसके बारे में जो है बात कर रहे हैं। और शाम को 6:30 बजने को आए हैं, यानी शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच में हम शाम का वीडियो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसमें अभी वर्तमान में देखें तो आज बारिश की गतिविधियाँ जैसी संभावना थी, बीकानेर संभाग में भी बारिश बढ़ने की वो गतिविधियाँ देखने को मिली है। काफ़ी इलाकों में जो नम हवाएं पहुंच रही है हिमालय के निचले इलाकों से होते हुए सीधे पाकिस्तान के भाग लाहौर तक के, सियालकोट तक के, इन क्षेत्रों से होते हुए कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी भागों तक जो हैं जंग सादर से लगाकर कुशाब वगैरह, इस्लामाबाद वगैरह इन क्षेत्रों तक नमी पहुंच रही है। बंगाल की खाड़ी से जो ट्रप जैसी स्थिति बनी हुई है उसके ऊपरी छोर होते हुए, और मानसून की स्थिति भी इन क्षेत्रों में देखें तो लगभग हिमालयी सभी राज्यों को मानसून कवर कर चुका है। हालांकि आज मानसून आगे नहीं बढ़ा है। और यहाँ पर अगर देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर जो है आगामी 24 घंटों में भी बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के बॉर्डर वाले इलाकों में बादल छाने के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा, तो कई इलाके बादलों की आवाजाही के साथ उमस भरे माहौल के साथ शुष्क भी बने रहेंगे। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी बौछार की संभावना, तो सीमित और छुटपुट इलाकों में कहीं कहीं जो है मूसलाधार खंड वर्षा भी होने की संभावना। जैसलमेर के उत्तरी भागों से लगाकर श्री मोहनगढ़ के आसपास से होते हुए कुछ नाचना के क्षेत्र हैं, चीनू बहला होते हुए सरकारी तला होते हुए अर्जुन के आसपास के क्षेत्र हैं, तनोट माता के क्षेत्र है, रामगढ़ जैसलमेर शहर में कुछ बारिश की संभावना है। इसके अलावा पोखरण के आसपास देखिए तो हल्की खंड वर्षा, कहीं कहीं मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। फड़ौदी के आसपास से लगाकर नोक बाप होते हुए देचू से लगाकर सुल्किया तड़ा, फलसुन, मोखाब, शिव के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा, जो कि सुबह के वीडियो में भी मैप के साथ जानकारी दी गई थी कि कहीं कहीं 5 से लगाकर 10 मिलीमीटर, कहीं 15-20 मिलीमीटर की संभावना रहेगी। अधिकतर मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं उत्तरी राजस्थान की ओर बारिश की गतिविधियां रात्रि के दौरान कई जगहों पर पंजाब हरियाणा के मिले जुले भागों से लगाकर खंड वर्षा के रूप में, जिसमें विशेषकर हरियाणा के मध्य भागों से लगाकर दिल्ली के आसपास से होते हुए जो सटे हुए क्षेत्र हैं, नारनौल से लगाकर रेवाड़ी के आसपास के, लोहारू के आसपास के, और राजस्थान के जो अंदरूनी भाग है कोटपुतली, अलवर से लगाकर विराटनगर, दौसा, महवा, सीकरी, जयपुर शहर, चौकड़ी से लगाकर सीकर का क्षेत्र है, फतेहपुर शेखावटी, साथ ही देखिए झुंझुनू अलवर के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए। इसके अलावा रामगढ़ सांबर का क्षेत्र है, महवा अजमेर तक का क्षेत्र है। इसके अलावा कुचामन, डेगाना बेल्ट, परबतसर, मकराना, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम, कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान। डिडवाना से लगाकर लोसल, सीकर के बीच, सुजानगढ़ के बीच कई जगहों पर इस प्रकार की संभावना है। 24 घंटों की बात करें तो आज शाम से लगाकर कल शाम के मध्य बारिश की गतिविधियां बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के मिले जुले कई भागों में जो है तेज या मूसलाधार वर्षा के रूप में, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। एक समान बारिश फिलहाल नहीं देखी जाएगी अगले 2 दिनों तक, लेकिन 25-26 से बारिश की गतिविधियों का दौर बढ़ने लगेगा, जब जो है पाकिस्तान से लगाकर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाके यहाँ से जो उच्च दबाव की हवाओं की स्थिति बनी हुई हैं, जो उत्तर पश्चिम से हवाएं शुष्क हवाओं के रूप में पहुँच रही है, वह हवाएं ऊंचाई पर भी कमज़ोर होने लग जाएगी। निचले स्तर पर कमज़ोर हो रही हैं 2500-3000 मीटर तक, लेकिन जो 5-6 हज़ार मीटर पर भी हवाएं हैं, 4000 मीटर से
3000 मीटर से, ये सब भी जो है कमज़ोर होते हुए यहाँ से ये सिस्टम हट जाएगा और लो बेल्ट की स्थिति जेट के सहारे भी बनेगी, यानी WD की स्थिति भी दर्ज की जाएगी। वर्तमान में देखें तो यहाँ पर जो है कोई WD नहीं बना हुआ है। ये जो बारिश की गतिविधियाँ हो रही है ये सब जो है मानसूनी गतिविधियों के कारण है, लेकिन जो बादल ऊंचाई पर बढ़ने के बाद जो उत्तर से बढ़ रहे हैं दक्षिण की ओर, कुछ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उसके बाद बादल राजस्थान के बीकानेर और अजमेर संभाग के मिले जुले भागों पर, जोधपुर संभाग के आसपास आकर ये बादल पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो हवाएं विपरीत घूम रही हैं यहाँ इस्लामाबाद से लगाकर, जंग सादर से लगाकर लाहौर होते हुए गंगानगर, फिर पंजाब के क्षेत्रों से होते हुए, उसके बाद हनुमानगढ़ चूरू से होते हुए वापस घूम रही हैं, फिर बीकानेर की ओर बढ़ रही हैं, फिर ये हवाएं जोधपुर की ओर बढ़ रही हैं। ये जो है एक प्रति चक्रवाती हवाएं जो हैं घेरे के रूप में बनी हुई हैं, जो कि जेट के दायरे में है, पश्चिमी जेट के दायरे में है। तो इसका प्रभाव बना हुआ है। जेट का जो लो बेल्ट का भाग है वह जो है इस समय उत्तरायण है, उत्तर की ओर है, लेकिन जल्द ही 27 तारीख के आसपास, 26 से लगाकर 27-28 के आसपास जेट का झुकाव पाकिस्तान के भागों से लगाकर पश्चिमी राजस्थान की ओर झुकाव में देखा जाएगा। उसी दौरान जो है WD की संभावना भी इस दौरान बन रही है। तो उस दौरान वर्षा की संभावना काफ़ी इलाकों में, लगभग कह सकते हैं बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में बारिश होने शुरू हो जाएगी, मध्यम तेज से लेकर जोरदार, कहीं जो है मूसलाधार या कहीं कहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर के क्षेत्रों में, साथ ही विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर सटे हुए हरियाणा, पंजाब के कई भागों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखी जाएगी। उस दौरान लगभग 26-27 जून से लगाकर 28-29 जून के मध्य और मानसून की दस्तक भी होने की संभावना है। आगामी दिनों में या आगामी 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में जोधपुर संभाग के जो इलाके हैं, जैसे बॉर्डर वाले सटे हुए इलाके, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ने लगेगी। कुछ भाग जो हैं दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग का है, जहाँ कुछ जगहों पर बारिश बढ़ती हुई देखी जाएगी, जिसमें रात्रि के दौरान कुछ जगहों पर खंड वर्षा लूणी से लगाकर कल्याणपुर होते हुए जोधपुर शहर से लगाकर भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ अरावली रेंज पाली के क्षेत्र हैं, जहाँ हल्की मध्यम बारिश की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान। तो वहीं इसके जो उत्तर गुजरात के सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी बौछार के साथ मौसम बना रहेगा। वहीं गुजरात के जो कच्छ भुज के क्षेत्र हैं, रायपुर से लगाकर कई इलाके नागर पार्कर के बीच वाले, जहां मूसलाधार वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान बन रही है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का इलाका, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का इलाका और साथ ही देखे भरतपुर संभाग, तो यहाँ आगामी 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। जैसा कि आपको वीडियो में भी जो है शॉर्ट वीडियो हम डाल रहे हैं, जिसमें आपको जानकारी दे रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों की, जिसमें भारी वर्षा देखने को मिल रही है। बारा के आसपास से लगाकर कोटा संभाग, भरतपुर संभाग में, जैसे नदी नाले पूर्वी राजस्थान में उफान पर हैं और आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बनी रहेगी। जो लो बेल्ट का या कहे लो प्रेशर एरिया जो इस समय बना हुआ था उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर, वह जहाँ कुछ सड़क कर झांसी के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, यानी ये कमजोर स्थिति में है और लगभग ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन चुका है। अब नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है, लगभग जो है 26-27 के आसपास जाकर जो पश्चिम दिशा की ओर फिर से बढ़ेगा। और एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र देखें तो इस समय जो है गुजरात के क्षेत्र पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिमी मध्य भागों के आसपास है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखें तो यहाँ पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। कुल मिलाकर पूर्वोत्तर से लगाकर पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत तक बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग भागों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं खंड वर्षा के रूप में बनी रहेगी। राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर अगले 24 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के इलाकों में खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में रहेगा। हालांकि कई भाग जो इस दौरान भी अगले 24 घंटों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर के भागों में एक जगह बारिश तो दूसरी जगह बूंदाबांदी बौछार, कहीं मूसलाधार तो कहीं कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे उमस भरे माहौल के साथ, कहीं अंधड़ चलने की भी संभावना है। और अब जाकर देखें तो जो समय चल रहा है ये पूर्वी राजस्थान के लिए मानसून की दस्तक का समय होता है, सामान्य समय। उसके बाद ये बढ़ते हुए जून के अंतिम दिनों में मध्य राजस्थान को क्रॉस कर जाता है और जुलाई की शुरुआत में ये पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे 8 जुलाई का समय आता है तो ये बीकानेर संभाग के और जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों को मानसून कवर करते हुए पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन अभी जो है मानसून आगत हैं या मानसून की गतिविधियाँ एडवांस हैं और काफ़ी समय से पूर्व चल रही हैं, इसलिए जो है बारिश की गतिविधियाँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं, मानसून आगे बढ़ चुका है और आगामी 5-6 दिनों में संपूर्ण राजस्थान को मानसून कवर करते हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। अब जो है जो इंतजार बना हुआ था जैसलमेर, बाड़मेर से लगाकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पोखरण से लगाकर जोधपुर, फड़ौदी, बाप तहसील का, वह क्षेत्रों का जो है यहाँ पर बना हुआ था इंतजार, वह पूरा होने वाला है और इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ जल्द ही तेज़ बारिश के रूप में, मूसलाधार वर्षा के रूप में, कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में आगामी 5-7 दिनों के दौरान लगभग सभी इलाकों को बारिश की गतिविधियाँ कवर करती हुई दिखाई देगी। किसानों के लिए राहत रहेगी और बुआई योग्य बारिश लगभग सभी किसानों के होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं
जुलाई की शुरुआत में जाकर एक प्रभावी प्रणाली बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तक मानसून पूरे उत्तर पश्चिम भारत की ओर नहीं पहुंच जाता है तब तक जो है बनने वाले सिस्टम लो प्रेशर एरिया के रूप में बनकर आगे बढ़ते हुए कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर लो प्रेशर एरिया बनता भी है तो उसकी गहराई जो है लगभग 2-2,500-3,000 मीटर तक होती है। उसके बाद ऊपर में जो है हवाएं पूर्वी जेट या पश्चिमी जेट के रूप में अपने प्रभाव के साथ में बनी होती हैं। लेकिन जैसे ही मानसून संपूर्ण रूप में प्रवेश कर जाता है, आगे निकल जाता है और पुरजोर जो गतिविधियाँ जो है मानसून की पूरे भारत पर बन जाती हैं और एकदम सपोर्टेबल स्थिति हो जाती है कि अब मानसून सब जगह देश में बना हुआ है, बस कमियाँ प्रणालियों की हैं। तब जो प्रणालियाँ उभरती हैं वह जो है 7-8 हज़ार मीटर तक, कभी कभी 10 किलोमीटर की गहराई तक भी ये प्रणाली अपनी हवाओं का प्रभाव दिखाती हैं, जिससे भीषण वर्षा की गतिविधियाँ देश भर में अलग अलग राज्यों में शुरू हो जाती हैं। बाढ़ के हालात बनना और जल भराव, नदी नाले उफान पर आना, बांध भर जाना, ये सब कुछ गतिविधियां जो हैं उन सिस्टमों से देखने को मिलती हैं, जो कि 1-2 जुलाई के आसपास बनने वाले पहले सिस्टम या कह सकते हैं पहला सिस्टम होगा जुलाई की शुरुआत में, जब जो है ये वेलमार्क सिस्टम के रूप में या डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है, जो कि देश भर के कई राज्यों में अच्छी बारिश देगा। राजस्थान सहित कई इलाकों में मूसलाधार, भारी से बहुत भारी या कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी राजस्थान में देखी जाएगी। हो सकता है कुछ इलाकों में 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश 300-400 मिलीमीटर वाली भी उत्तर पश्चिमी मध्य भारत की ओर बढ़ते हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं देखने को मिले। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, साथ ही कुछ पंजाब, हरियाणा के इलाके, जहाँ इस प्रकार की वर्षा 24 घंटों के दौरान जुलाई में देखने को मिल सकती हैं, जो कि अतिवृष्टि के दायरे में आती हैं। 24 घंटों में इस प्रकार की वर्षा होती है तो वो जो है आगे प्रभावी सिस्टम बनेंगे। फिलहाल रात्रि के दौरान बीकानेर के कई भागों में बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा की संभावना है, जिसमें खजुआला के आसपास लगाकर रणजीतपुरा, अगनाव होते हुए नौक, खिंडासर, श्रीकोलायत के क्षेत्र हैं, मीठा से लगाकर पोखरण होते हुए नाचना से लगाकर बहला, सरकारी तड़ा, अर्जुन तक कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना है। बरमार से लगाकर, इसके अलावा चांदन, जैसलमेर से होते हुए रामगढ़ की ओर और तनोट माता की ओर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना रात्रि के दौरान अलग अलग भागों में बन रही है। और जोधपुर संभाग के मध्य से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए खंड वर्षा के रूप में और भी कई इलाकों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश जैसी संभावनाएं आगामी 24 घंटों में बन रही है। रात्रि के दौरान हालांकि देखें तो दक्षिण पश्चिमी जोधपुर संभाग के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे बादलों की आवाजाही के साथ, लेकिन आगे जल्द ही सांचौर से लगाकर बाड़मेर होते हुए कई इलाकों में जोरदार बारिश की गतिविधियों का पैटर्न जल्द ही बनता हुआ देखा जाएगा। और 30 जून आता आते लगभग संपूर्ण राजस्थान में बुआई योग्य बारिश हो जाएगी, जो कि लगभग जो है वो समय भी काफ़ी अच्छा और समय से पहला जो समय है बारिश का वो रहेगा इस दौरान भी, यानी समय से पूर्व भी ये बारिश गिनी जाएगी, क्योंकि 8 जुलाई तक इन क्षेत्रों में मानसून पहुंचता है और अच्छी खासी बारिश होती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।